हे एवरीवन, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 मेडिकल गाइडलाइंस पार्ट 2 के अंदर आपका मैं स्वागत करता हूं। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, आज है पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हम 4 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स, फर्स्टली एग्जामिन बॉडी पार्ट्स, डायरेक्ट रिजेक्शन डिफेक्ट्स एंड री मेडिकल अपील। ये चारों चीजें आज पार्ट 2 के अंदर हम कवर करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पुलिस डिवीजन 2 गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एंड असम राइफल्स। ये जो एमएचए की गाइडलाइंस है उसके अंदर से आपको मैं सारी चीजें, ये सभी चीजें आपको बताने वाला हूं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स के बारे में। कुछ ऐसे डिफेक्ट्स जिनको वहां पर स्वीकार कर लिया जाता है अगर आपके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पर मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो अगर आपके फ्लैट फिट, अगर माइल्ड फ्लैट फिट है मतलब कि एक तो होता है कंप्लीटली फ्लैट फिट, लेकिन एक अगर आपको माइल्ड फ्लैट फिट है तो आपको वहां पर क्या कर लिया जाएगा, आपको वहां पर स्वीकार कर लिया जाएगा, आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। माइल्ड नोकनी, अगर हल्का नोकनी है तब भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। माइल्ड बो लेग्स अगर आपके हैं तो भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। माइल्ड हैमर टो, अगर आपके हैमर टो जो है अगर वो माइल्ड हैमर टो है तब भी आपको वहां पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। माइल्ड वेरिकोसेल्स, अगर वेरिकोसेल्स की आपकी प्रॉब्लम है लेकिन वो माइल्ड है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की नहीं है, तो भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। स्लाइटली स्टेम्बरिंग, अगर आप हकलाना, अगर आप थोड़ा बहुत हकलाते हैं, एक तो ऐसा होता है कि आपको जो है वो कंप्लीटली आपको स्टेम्बरिंग है कि आप कोई भी चीज बोलते हो तो उसके अंदर आपको टाइमिंग ज्यादा लगता है। बट यहाँ पर आपके अंदर अगर जैसे इसने बोला गया है 4 या 5 सेंटेंस बोलने के बाद अगर आप थोड़ा बहुत अटकते हैं तो उसको यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोर्शन हील्ड, अगर एक तरह की कोई एक ये डिजीज है, अगर वो ठीक हो चुकी है, हील्ड हो चुकी है, तो आपको उसके अंदर भी पास कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपके कानों में वैक्स है, मतलब कि जिसको आप बोलते हो कान के अंदर मैल होना, अगर वो है लेकिन आपको सुनने में कोई दिक्कत नहीं है तो भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर मॉडरेट डीएनएस आपके है, ठीक है, उसके बाद भी आपको क्या नहीं किया जाएगा, उस माइल्ड डीएनएस में भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाइपोट्रोफी ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट ऑफ पेटेंट एयरवे, अगर ये बाइलेटरल, ये एक तरह की जो भी डिजीज है, ठीक है, इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, सो वो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है। सो जो भी ये है, अगर ये आपकी अगर माइल्ड है तो भी इसके अंदर आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपके प्रोमिनेंस ऑफ वेन्स इन द लोअर लिम्ब टू बी एक्सेप्ट, ठीक है, अगर आपके कोई लिम्स वगैरह में वेन्स वगैरह की अगर कोई लोअर लिम्ब के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद है लॉस ऑफ ओनली सॉफ्ट टिश्यू ऑफ टर्मिनल लिटिल फिंगर ऑफ वन और बोथ हैंड इज टू बी एक्सेप्टेड। कहते हैं आपके जो आपकी लिटिल फिंगर है एक हाथ की या फिर दोनों हाथ की, अगर उसका कोई सॉफ्ट टिश्यू, अगर उंगली ऊपर से थोड़ी बहुत कटी हुई है, छोटी वाली जो उंगली होती है, तो भी आपको एक्सेप्ट यहाँ पर कर लिया जाएगा। उसके बाद कैरिंग एंगल अगर 20 डिग्री तक है तो आपका यहाँ पर क्या किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपके शोल्डर मतलब कंधे जो हैं अगर वो झुके हुए हैं या आपके गिरे हुए हैं तो भी आपको यहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि आपकी एक स्पेसिफिक उन कंधों से रिलेटेड कोई अगर डिजीज निकलकर सामने नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद क्रेविकल रिब विदाउट एनी फंक्शनल डिसेबिलिटी, अगर आपकी रिब्स जो होती है उनके अंदर अगर आपके कुछ दिक्कत है तो भी अगर उनके अंदर आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर ऑर्गेनिक कॉज ओनली ट्रिमर्स विदाउट एनी ऑर्गेनिक कॉज, अगर आपके कोई इस तरह की डिजीज है लेकिन अगर उससे कोई भी जो है दिक्कत आपको नहीं हो रही है तो भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ट्रैकोमा जो है अगर वो ठीक हो चुका है तो भी आपको यहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट ऑफ द रेडियोलॉजिस्ट मस्ट हैव क्लिनिकली कोरिलेटेड बिफोर रिजेक्शन। कहता है रिजेक्ट करने से पहले जो रेडियोलॉजिस्ट होता है ना, उससे आपकी रिपोर्ट जो है वो ली जाएगी, मेडिकल ऑफिसर से ली जाएगी, उसके बाद ही आपको रिजेक्ट किया जाएगा कि आप वो जो
ड्यूटी परफॉर्म में आपका जो ये जो डिसेबिलिटी या फिर डिफॉर्मिटी या फिर कोई जो डिफेक्ट है वो कहीं आपकी ड्यूटी परफॉर्म करने के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है अगर कोई अदर ऐसा डिफेक्ट है जो अगर मेडिकल रिक्रूटमेंट मेडिकल ऑफिसर जो है उसको अगर नजर आता है तो उसके बेस पर वो यहाँ पर अपनी ओपिनियन देकर आपको रिजेक्ट या सिलेक्ट यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, सो ये आपके सारे माइनर आपके जो थे वो ऐसे डिफेक्ट थे जो जिनको एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब आप इनमें से कुछ ऐसी बीमारियां जिनके बारे में जैसे कि ये वाला हो गया, ठीक है, या फिर ये वाला हो गया, या फिर आपकी एक दो ये वाली बीमारियां जिनके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आपको ये वाली बीमारी है, आपको ये वाली डिजीज है तो आपको पता होगा पर्टिकुलर ये क्या चीज है, तो आप इसमें देख सकते हैं आपको किस लेवल की है और आपको रिजेक्ट किया जाएगा या सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं बात सेकंड जो था। फर्स्ट आपके क्या क्या एग्जामिन किए जाएंगे। सबसे पहले आपका आई एंड विजन चेक किया जाएगा फर्स्ट। बी पे आपका ईयर और हियरिंग, आपके कान और सुनने की क्षमता को। उसके बाद नोज, साइनस और लैरिंक्स जो है इसको आपको नाक से संबंधित जितनी भी है सांस संबंधी जो प्रॉब्लम्स है उनको चेक किया जाएगा। उसके बाद ओरल कैविटी आपकी जो है उसको चेक किया जाएगा। उसके बाद डेंटल कंडीशंस जो है उसको यहाँ पर आपकी चेक किए जाएंगे। ठीक है, अब सीक्वेंस कैसे कैसे रहने वाला है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी फर्स्ट जो पार्ट बी है इसके अंदर आपका क्या क्या किया जाएगा। आपका फिजिकल डेवलपमेंट, फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ लिम्स का, पावर रोम्स इन जॉइंट, आपके गेट वगैरह ना हो, ठीक है, फ्लैटनेस ऑफ फिट चेक किया जाएगा। एबनॉर्मल ऑफ टोज, आपके पंजों में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है वो चेक किया जाएगा। स्किन डिजीज, और उसके बाद आपके ये क्या है, मार्क्स ऑन केलॉइड्स नॉट कॉजिंग फंक्शनल डिसेबिलिटी, भाई ये वाला है एक, और ये भी है। इसके बाद आपका क्या किया जाएगा, चेक यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका स्टैंडिंग जनरल सर्वे, उसके बाद खड़े होकर क्या क्या चीजें की जाएंगी आपकी, हेड, नेक, चेस्ट वॉल, एब्डोमिनल वॉल, अपर लिम, लोअर लिम, ठीक है, और एक्सट्रीमिटीज, स्किन की कोई जो डिजीज है, स्पाइन हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आपके कोई डिफेक्ट्स जो है, आपके मिसक्लेनियस कंडीशंस या कोई डिफेक्ट्स है उनके, ठीक है। इसके बाद जेनिटाइल्स जो आपके रीजन्स है उन्हें, और एनोरेक्टल रीजन जो है मतलब ये जेनाइटल वगैरह के जो रीजन्स है उनको आपके खड़े होके यहाँ पर स्टैंडिंग आपके चेक किए जाएंगे। सीटिंग, बैठा के आपका क्या क्या चेक किया जाएगा, सीवीएस और रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सांस लेने वाला और सीवीएस जो है उनको बैठाकर और लेटाकर, लाइंग आपको लेटा के क्या क्या चेक की जाएगी, एब्डोमिनल पेट वाले ऑर्गन्स, ठीक है, गैस्ट्रो आपके जो अंदर पेट के जो इंटेस्टाइन वगैरह है उनके सारे सिस्टम को, टेस्ट फॉर जॉइंट इंटीग्रिटी ऑफ लोअर लिम्ब फॉर लिगामेंटस इंजरी, आपके जो जॉइंट्स वगैरह है, लिम्स वगैरह है उनके अंदर कोई लिगामेंट इंजरी नहीं हो रखी वो लेटा के चेक किए जाएंगे, घुटने वगैरह। और वेरिको वेन्स जो होती है आपकी उनको भी आपको यहाँ पर लेटाकर चेक किया जाएगा। ठीक है, सो स्टैंडिंग सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा, यहाँ पर जो पार्ट ए के अंदर जो था ये सारी चीजें सीक्वेंस में होंगी, ये चेक होंगी, फिर ये आपको खड़े करके बैठाकर और लेटाकर ये सारी चीजें चेक की जाएंगी। ठीक है ना। इसके बाद आपके दांतों को लेकर एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि दांतों को लेकर कैसे क्या कुछ आपको पॉइंट होगा। दांतों के अंदर आपको 14 डेंटल पॉइंट यहां पर होने चाहिए। अब 14 डेंटल पॉइंट्स आपको कैसे मिलते हैं, देखिए इनसीजर यहां पर, ठीक है, इनसीजर जो दांत होते हैं वो आपके मुंह के अंदर कितने होते हैं, 4 मिलते हैं आपको, और एक दांत का 1 नंबर दिया जाएगा, टोटल नंबर कितने हो गए, 4। अब मान लो इनसीजर में 2 इनसीजर आपके टूट गए या खराब हो गए तो आपके पास 2 बचे, तो यहां पर आपको कितने नंबर मिल गए, 2 नंबर। ठीक है, अब कैनाइन आपके 2 होते हैं, 1 नंबर का होता है और 2 नंबर आपको मिलता है। मान लो एक दांत आपका है और आपको 1 नंबर यहां पर मिल गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रीमोलर, 4 यहां पर होते हैं, 1 नंबर के 1 होते हैं, 4 नंबर आपको यहां पर मिलते हैं। अब अगर 4 में से मान लो आपके 3 सही है तो आपको यहां पर कितने मिल गए, 3 नंबर मिल गए। अब मोलर आपके 6 होते हैं, 2 नंबर का 1 होता है और 12 नंबर यहां पर मिलते हैं, और इसमें से मान लो आपके 4 दांत सही है, 2 मोलर खराब हो गए, तो 4 गुना में 2 8 नंबर यहां पर मिल गए। 8 और 10, 8 और 2 10, 3 13 14, तो यहां पर आपके कितने बन गए, 40 नंबर यहां पर मिल गए। तो मतलब आपको क्या कर दिया जाएगा, पास यहां पर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके 40 नंबर मान लो 2 में से ये 4 है या 4 में से आपका 1 ही बच रहा है तो आपको यहाँ 2 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। सो वो कंडीशन बेस्ड होगा कि आपके जो दांतों की कंडीशन है वो कैसी है। अगर ठीक है, एक एक दांत अगर खराब भी है तो भी अगर आपके 14 नंबर बन रहे हैं, आप अपने चेक करना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अगर आपके 14 मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं दांतों में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, और अगर 14 से कम बन रहे हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दांतों के मामले में रीमेडिकल आपको नहीं मिलता है, दांतों के मामले में डायरेक्ट रिजेक्शन आपको दिया जाता है। तो इस चीज का आप एक बार ध्यान रखना और अपने जो पॉइंट्स है उनको यहाँ पर आप क्या कर लेना, चेक यहाँ पर आप कर लेना। ठीक है भाई, चलिए
उसके बाद था जनरल ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन के, ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पर डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो ये सारे वो ग्राउंड्स हैं, ये सारे के सारे जो ग्राउंड्स हैं ये मैंने पार्ट 1 के अंदर डिटेल में आपको बता दिया है, ठीक है। अब पार्ट 1 के अंदर आप जाकर इस वीडियो को देखना और ये सारे के सारे मैंने आपके डिटेल में वहां पर एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद कुछ पार्ट्स मेडिकल के बच जाते हैं, जैसे कि टैटू हो गया, आपके जेनिटाइल हो गया, उसके बाद वेरिकोस वेन हो गया, और एक दो चीजें आपके लेग्स को लेकर होगी। उसके ऊपर पार्ट 3 जो है वो 1-2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, और फिर मेडिकल की कंप्लीट गाइडलाइंस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। सो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।